अगर आपने लेजर करवा लिया, पीलिंग करवा लिया, पीआरपी करवा लिया, डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर लगा लिए और अलग अलग नुस्खे ट्राई करके देख लिए, लेकिन ये चेहरे के काले दाग धब्बे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। इंग्लिश में देखने के लिए सेटिंग्स के इस आइकॉन पे क्लिक करें और ऑडियो ट्रैक इंग्लिश सेलेक्ट करें। ये कमेंट्स पढ़ो एक बार। किसी के चेहरे के डार्क स्पॉट्स 10 दिन में ठीक हो गए, किसी को 15 दिन में फर्क महसूस हुआ, तो किसी को 20-25 दिन में और किसी को 1 महीने में। और फिर भी कुछ लोग समझते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन यानी चेहरे के दाग धब्बे या मिलाज्मा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक ही नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपसे 4 चीजें शेयर करूंगा। अगर आपने विश्वास करके उन्हें तसल्ली से 1 महीना भी लगातार फॉलो कर लिया तो पक्का कह सकता हूं कि आपके काले दाग धब्बे लाइट हो जाएंगे। बल्कि आप खुद कमेंट सेक्शन में आके लिखोगे कि मुझे फर्क पड़ा है। मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए भी हूं क्योंकि बहुत लोगों पे ट्राई किया है और ये 4 स्टेप्स वर्क करते ही हैं। और क्यों ना करें, हम सिर्फ ऊपर से ही इस प्रॉब्लम को ठीक करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि अंदर से जड़ तक पहुंच के इस प्रॉब्लम का सफाया करेंगे। अगर आपने लेजर करवा लिया, पीलिंग करवा लिया, नीडलिंग करवा लिया, पीआरपी करवा लिया, सब करवा के देख लिया, लेकिन फिर भी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाई है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। हाइपर पिगमेंटेशन का सिंपल मीनिंग है टू मच कलर। बेसिकली इस कंडीशन में स्किन के कुछ जगहों पे सेल्स बहुत ज्यादा मेलेनिन पिगमेंट सिक्रीट करते हैं, जिस वजह से स्किन के कुछ हिस्से में काले दाग धब्बे और पैचेस फॉर्म हो जाते हैं। अब ये स्किन सेल्स क्यों ज्यादा पिगमेंट बनाते हैं, इसके लिए ये सेब देखें, ये काला पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि ये दूसरा पीस इसके कंपैरिजन में बेटर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे मैंने लेमन जूस छिड़का था। लेमन में विटामिन सी होता है, जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, जिसने इसे ऑक्सीडेशन से बचा लिया। दोस्तों, स्किन पे पिगमेंटेशन कोई बीमारी नहीं, एक रिस्पॉन्स है आपकी स्किन का उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। बढ़ते पोल्यूशन, गलत खान पान की आदतें, स्ट्रेस और केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से स्किन सेल्स में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, जो स्किन को ऑक्सीडाइज करते हैं और धीरे धीरे वहां इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है, जिससे स्किन पे काले दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। इसलिए पहली चीज जो आपको हाइपर पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगी वो ये कि एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड खाओ। आंवला में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और क्योंकि आंवला विटामिन सी का बेस्ट फूड सोर्स है, तो आंवला खाने से स्किन का कोलेजन बूस्ट होता है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स और बाकी कारणों से जो स्किन की लेयर्स डैमेज हो गई हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई है, उस पे जैसे फायर फाइटर्स पानी की बौछार करके आग बुझा देते हैं, वैसे ही आंवला अपने एंटीऑक्सीडेंट्स की बौछार करके इन्फ्लेमेशन की आग को बुझा देता है। आंवला में कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो टायरोसिनेस नाम के एंजाइम को बनने नहीं देते। ये टायरोसिनेस एंजाइम मेलेनिन की प्रोडक्शन करता है, जिससे काला रंग आता है। तभी तो 8 हफ्ते की स्टडी में जब उन महिलाओं को डेली आंवला दिया गया तो उनका मिलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन 25% तक रिड्यूस हो गई। आजकल तो आंवला का सीजन ही है, इसलिए हो सके तो रोज सुबह फ्रेश होने के बाद एक कच्चा आंवला खाओ, बहुत फायदा होगा। अगर कच्चा आंवला नहीं खा सकते तो घर पे ही आंवला का जूस बना लो। ये रेसिपी ट्राई करना। 1-2 आंवले लो और उन्हें छोटा छोटा काट के मिक्सी में डाल लो। अब फ्लेवर के लिए थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, काला नमक, अदरक और इसी में थोड़ा पानी और थोड़ा गुड़ मिला के मिक्सी कर लो, फिर पी लो। बहुत टेस्टी लगता है। बाकी मैं तो पर्सनली जब मिलेट्स, चावल या कोई सब्जी बनाता हूँ तो उसी में ही 1-2 आंवले भी डाल देता हूँ। आंवला बॉयल हो जाता है, जिससे आराम से खाया भी जाता है। दोस्तों, मेन बात है कि बाहर के जंक फूड को कट कर दो और घर के खाने में आंवला, अनार, पालक, गाजर, बीट रूट और मोरिंगा जैसे हाई एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड्स खाओ, तो स्किन की इन्फ्लेमेशन कम होगी, जिससे डार्क स्पॉट्स अपने आप फेड होने लगेंगे। फिर देखो, अगर आप सच में सीरियस हो डार्क स्पॉट्स को खत्म करने के लिए, तो एक वादा आपको खुद से करना होगा कि अगले 1 महीने तक स्किन पे कोई बाहर का प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगा। आप देखो, बच्चों में कभी भी स्किन पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। हम चेहरे को खुद खराब करते हैं। जिस दिन से स्किन का ज्यादा ध्यान रखने के चक्कर में
ये क्रीम, वो सीरम, ये पैक, वो ट्रीटमेंट करवाने लग गए, तब से स्किन की लेयर्स डैमेज होना शुरू हो गई। इसलिए अगले 1 महीना कोई फालतू का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करते हुए बेसिक्स पे आ जाओ। मैं आपसे एक सिंपल उपटन जो खास पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए है शेयर करता हूँ। आपको एक बोल में राइस फ्लावर यानी चावलों का आटा लेना है। दोस्तों, राइस फ्लावर नेचुरली कूलिंग होता है, जिस वजह से इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसमें कुदरती नियासिनामाइड टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो मेलानिन को रिड्यूस करते हैं। राइस फ्लावर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर तो है ही, जो उन डेड स्किन सेल्स को स्किन से बाहर निकाल देता है जो मेलानिन पिगमेंट को होल्ड करके बैठे हैं। उससे जरूरी बात ये कि पिगमेंटेड स्किन के लिए ये सबसे सेफ बेस है। फिर इसमें जो दूसरी चीज डालनी है वो बड़ी खास है, वो है मुलेठी का पाउडर। आयुर्वेद के अनुसार मुलेठी पाउडर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए सबसे अच्छे हर्ब्स में से एक है, और यही बात आज कई मॉडर्न स्टडीज से प्रूव हो चुकी है। 2020 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ह्यूमन पिगमेंटेड स्किन पे मुलेठी के पाउडर को डार्क स्पॉट्स पे दिन में 2 बार कुछ हफ्ते लगातार लगाया गया। रिसर्चर्स ने माना कि डार्क स्पॉट्स सिग्निफिकेंटली लाइटन हो गए। फिर 2022 में और 2025 में भी बार बार स्टडीज हुई हैं और मुलेठी ने अपनी स्ट्रॉन्ग डीपिगमेंटेशन प्रॉपर्टीज का लोहा मनवाया है। एक्चुअली मुलेठी में ग्लैब्रेडिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो मेलानिन की प्रोडक्शन को रोक देता है। दूसरा लिक्विडिन नाम का कंपाउंड एक जगह इकट्ठे हुए मेलानिन को बिखेर देता है और स्किन से बाहर भी निकालता है। मुलेठी को इसीलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव हर्ब माना गया है पिगमेंटेशन के लिए। आपने एक डब्बे में राइस फ्लावर और मुलेठी पाउडर को 2:1 के रेशियो में डाल लेना है। मतलब अगर 200 ग्राम राइस फ्लावर लिया तो 100 ग्राम मुलेठी पाउडर। अब ये उपटन जो है इसी से आपने फेस वॉश करना है, इसका ही फेस पैक लगाना है और नहाते हुए बॉडी वॉश की तरह भी इसी को ही इस्तेमाल करना है। फेस वॉश करने के लिए थोड़ा सा पाउडर हाथ पे लिया, इसमें हल्का पानी मिक्स किया और हाथों से रब करते हुए लगा लिया। फेस पैक के लिए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इसमें दूध, दही, एलोवेरा जेल या रोज वाटर मिक्स कर सकते हैं। देखो, अगर बहुत ऑयली स्किन है तो एलोवेरा जेल या रोज वाटर मिक्स कर लो। ड्राई स्किन है तो दही मिक्स करो। नॉर्मल स्किन है तो दही या दूध में से कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। भाई, इसका फेस पैक कब कब लगाना है थोड़ा बता दो जरा। देखो, ये इतना सेफ है कि चाहे आप डेली नहाने से पहले फेस पैक लगा लो, 15-20 मिनट रखो और फिर नहाते हुए धो दो। बाकी फिर भी शुरू के 1 हफ्ते डेली लगा लो, फिर अगले हफ्ते से 1 दिन छोड़ के भी लगा सकते हो। धीरे धीरे आप हफ्ते में 1 दिन संडे को फेस पैक लगा सकते हो। बाकी फेस वॉश और बॉडी वॉश तो जैसे हम रेगुलरली यूज करते हैं वैसे ही डेली यूज कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि फेस वॉश करने के बाद कोई क्रीम नहीं लगानी। मॉइस्चराइज करने के लिए आप किसी प्योर ऑयल जैसे नारियल का तेल, बादाम का तेल या आयुर्वेदा का मेडिकेटेड कुमकुमादी तेलम भी इस्तेमाल कर सकते हो। सनस्क्रीन तो लगानी ही पड़ती है। देखो, इस बात में तो कोई डाउट नहीं कि तेज धूप से मेलानोसाइट्स ट्रिगर होते हैं जिससे मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन केमिकल सनस्क्रीन लगाना फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। मैंने आपसे इस वीडियो में कुछ नेचुरल मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन शेयर की थी, आप उनमें से कोई ट्राई कर सकते हैं, या फिर बेस्ट है अम्ब्रेला से या स्कार्फ से ही चेहरे को स्ट्रॉन्ग धूप से बचाना। बाकी हल्की धूप अच्छी भी है क्योंकि इससे विटामिन डी बढ़ता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो देखो, अभी तक हमने 2 चीजों की बात की है। पहला तो ये कि बाहर का खाना अवॉइड करके घर पे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएं। दूसरा, स्ट्रॉन्ग केमिकल वाले प्रोडक्ट्स अवॉइड करके घर पे ही राइस फ्लावर और मुलेठी पाउडर के मिक्सचर से ही स्किन को क्लीन करें। ये 2 चीजें स्किन को हील करेंगी और थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन लाइट भी होगी। लेकिन जो तीसरी चीज है वो मेन रेमेडी है स्किन पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए। ये इतनी इफेक्टिव है कि लगभग जितने लोगों ने इसे आजमाया है उन्हें फील हुआ है कि उनका चेहरा पहले से साफ हो गया। और ये रेमेडी है भी बहुत आसान। इसके लिए आपको 2 चीजें लेनी है। पहली चीज है फिटकरी। मार्केट में इस तरह से पत्थर फॉर्म में मिलेगी आपको। इसे इमाम दस्ते में कूट के या फिर मिक्सी में फाइन पाउडर कर लो। वैसे मार्केट में फिटकरी का डायरेक्ट पाउडर भी मिल जाता है, आपको जो कन्वीनियंट लगे वैसे कर लो। थोड़ी सी फिटकरी लो, इसमें 4 गुना मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल लो। मुल्तानी मिट्टी भी पत्थर या पाउडर फॉर्म में आराम से मिल जाती है। पत्थर फॉर्म वाली सस्ती भी होती है और प्योर भी ज्यादा होती है। अब इसमें थोड़ा सा गुलाब जल या गुलाब जल नहीं है तो नॉर्मल पानी ही मिला लो ताकि एक पेस्ट सा बन जाए। अब जहां जहां स्किन काली पड़ रही हो वहां वहां इसे लगा लो। ये नेचुरल स्पॉट रिडक्शन है। 20 मिनट तक लगा रहने दो, ये सूख जाएगी, फिर पानी से धो दो। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना। पहली तो ये कि फिटकरी और मुल्तानी मिट्टी की रेशो 1:4 ही रखना। बहुत बार हमें फिटकरी लगाने से फायदा दिखता है तो हम ज्यादा फिटकरी लगाने लगते हैं, ये नहीं करना।
दूसरा, हल्के हाथों से ही लगाना और हल्के हाथों से ही उतारना, मसलने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज ये कि फिटकरी मुल्तानी मिट्टी पैक को रोज नहीं लगाना, हफ्ते में 2 बार काफी है। जैसे संडे लगा लिया, फिर 3 दिन छोड़ के थर्सडे लगा लिया। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन छोड़ के, मतलब हफ्ते में 3 बार लगाया जा सकता है। अच्छा, कितने दिन में इसका असर दिखेगा? हफ्ते में 2 बार लगाया तो महीने के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखने लगेगा। बाकी किसी किसी को तो 1 हफ्ते में ही फर्क दिखने लगता है। जैसे ये कमेंट देखो, इन्होंने 10 दिन तक ये एक रेमेडी करी और इनके सारे काले दाग धब्बे गायब हो गए। जबकि दूसरे इस कमेंट को देखो, ये 7 महीने से इसे लगा रहे हैं और पिगमेंटेशन 60% तक रिड्यूस हो गया, 40% अभी भी बचा है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पिगमेंटेशन स्किन लेयर्स के अंदर कितनी गहरी तक आ चुकी है। बाकी रिजल्ट पक्का आएगा, आपको बस हफ्ते में 2 बार पेशेंस रख के इसे लगाते रहना है। किस टाइम लगाएं इसे? आप इसे कभी भी लगा सकते हैं। सुबह टाइम है तो सुबह लगा लो, अगर सुबह जल्दी रहती है तो आप इसे रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। ये मेन रेमेडी है जिसे आपने जरूर करना है। मार्केट से अच्छी क्वालिटी की मुल्तानी मिट्टी और फिटकरी लेके शुरू कर दो, फायदा पक्का होगा। अगली जो चीज है वो आयुर्वेद की संहिताओं में मेंशन्ड 2 सिरप्स हैं जो काले दाग धब्बे, मिलाज्मा, हार्मोनल पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन को ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ से ठीक करते हैं। कौन से हैं वो सिरप्स, कैसे इस्तेमाल करने हैं, पूरा बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं बायोमुनि का नेचुरल एंड आयुर्वेदिक हार्ड वाटर शैम्पू। दोस्तों, बहुत बार बाल झड़ने का कारण ये होता है कि हमारे घर में जो पानी आता है वो हार्ड वाटर है। बायोमुनि का ये शैम्पू स्पेशली हार्ड वाटर डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बना है। एक बार अमेज़न के रिव्यूज देखो, मोस्टली लोगों को ये इफेक्टिव लगा। बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्रेडिएंट वाइज भी ये बिल्कुल सेफ है। सर्फेक्टेंट्स माइल्ड हैं, हार्श केमिकल्स हैं नहीं, बल्कि भृंगराज, रोजमेरी, हिबिस्कस, अनियन, एलोवेरा, बीटरूट और विटामिन ई जैसी चीजें जो बालों को घना और मजबूत बनाती हैं। ये सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। बायोमुनि का हार्ड वाटर फेस वॉश भी आता है, ये भी 100% टॉक्सिन फ्री है। इसलिए बायोमुनि का स्पेशल हार्ड वाटर डैमेज रिपेयर शैम्पू और फेस वॉश खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। वापस आते हैं और आपसे शेयर करता हूँ हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का 4th स्टेप, जो कि है आयुर्वेद के 2 क्लासिकल सिरप्स। पहला है महामंजिष्ठादि क्वाथ। स्किन पे काले दाग धब्बे रिड्यूस करने के लिए महामंजिष्ठादि क्वाथ आयुर्वेद की तरफ से शायद सबसे बेस्ट नेचुरल मेडिसिन है। ये बेसिकली एक काढ़ा है जिसमें मंजिष्ठा, हल्दी, गिलोय, त्रिफला, दारू हरिद्रा, नीम, कुटकी, वाचा जैसे 44 हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके फायदे सुनो, खून को प्यूरिफाई करता है, मेलेनिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स की एक्टिविटी को रोकता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, डैमेज सेल्स को रिमूव करके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करता है, जिससे नेचुरली स्किन पे ग्लो आता है। मिलाज्मा हो, हार्मोनल पिगमेंटेशन हो, बहुत सालों से काले दाग धब्बे हो या एक्ने स्कार्स ही क्यों ना हो, आयुर्वेदाचार्यज इसी महामंजिष्ठादि क्वाथ को लेने की सलाह देते हैं। दूसरा सिरप है खादिरारिष्ट। महर्षि सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में खादिरारिष्ट को हर प्रकार के कुष्ठ रोग यानी स्किन डिजीजेस के लिए उत्तम बताया है। इसमें खादिरा, दारू हरिद्रा, बकुची जैसे हर्ब्स को 40 दिन तक नेचुरली गुड़ और धातकी के फूल के साथ फर्मेंट करवाया जाता है। इसको बनाने की पूरी विधि शारंग धारा संहिता में वर्णित है। खादिरारिष्ट स्किन लेयर्स के डेप्थ तक हुई इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए भी सक्षम है। ये लिवर के टॉक्सिन ओवरलोड को कम करता है, जिससे अनइवन स्किन टोन अपने आप ही सही होने लगती है। आप ये समझ लो कि एक सचिन है और दूसरा सहवाग, दोनों जब क्रीज पे टिक जाते हैं तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी मैच को अपने हाथ में कर लेते हैं। वैसे ही अगर आप महामंजिष्ठादि क्वाथ और खादिरारिष्ट को लगातार लोगे तो गहरे से गहरे दाग भी लाइट हो जाएंगे और चेहरा इतना साफ हो जाएगा कि लोग आपको खुद आकर कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। कैसे लेना है इनको? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हमेशा खाना खाने के बाद लेना है। जैसे ब्रेकफास्ट करने के बाद एक ग्लास में 15 ml महामंजिष्ठादि क्वाथ, 15 ml ही खादिरारिष्ट मिक्स कर लें और उतना ही पानी, मतलब 30 ml पानी मिला लें। पानी गुनगुना हो तो बेटर है, वरना नॉर्मल भी चलेगा। बस ये पी लो आराम से, सिप सिप करके। टेस्ट वाइज भी सही है, बल्कि थोड़ा मीठा ही होता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसको अगर आप दिन में 2 बार, जैसे एक बार ब्रेकफास्ट करने के बाद ले लिया और एक बार डिनर करने के बाद ले लिया, या अगर बिजी रहते हैं, प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है, तो दिन में एक बार तो जरूर ले लो। 450 ml की बॉटल्स 180-160 रुपए ऐसे पड़ती हैं। 2 महीने लगातार लें। देखो
देखो ये इंटरनल रेमेडीज हैं जो पिगमेंटेशन के रूट कॉज को ही ठीक कर देती हैं, इसलिए पेशेंस से 2-3 महीने लो। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट्स ही होंगे। प्राइस वाइज भी दोनों बॉटल्स की कंबाइंड कॉस्ट अगर 350 रुपए माने, रोज 2 डोज लें तो 2 महीने दोनों सिरप्स पीने की कंबाइंड कॉस्ट आती है 1450 रुपए। इतना तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ डी पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट करवाएं तो एक सिटिंग की ही कॉस्ट होती है। और कितने ऐसे केसेस देखे हैं कि ट्रीटमेंट करवाने के बाद एक्चुअली पिगमेंटेशन चेहरे पे और फैल गया, जैसे रायता फैल जाता है। मोटी मोटी बात यह है कि पिगमेंटेशन होता है इन्फ्लामेशन से, और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए बाहर का खाना अवॉइड करके घर पे ही एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जैसे आंवला, गाजर, पालक, बीट रूट, मोरिंगा का इस्तेमाल करें। जितना आप घर का फ्रेश हेल्दी खाना खाओगे आपकी स्किन उतनी ही जल्दी रिपेयर होगी। दूसरा, अगले 1 महीने के लिए ये चैलेंज लो कि स्किन पे कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल वाले प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करने। इसकी जगह राइस फ्लावर और मुलेठी पाउडर को 2:1 के रेशो में मिक्स करके उपटन बना लो और इसी से ही फेस वॉश, इसी को ही बॉडी वॉश की तरह और इसी का ही फेस पैक लगाओ। फेस पैक के लिए आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से दही, दूध, एलोवेरा जेल या रोज वाटर मिक्स कर सकते हो। फिर तीसरी चीज जो मेन रेमेडी है वो है फिटकरी पाउडर और मुल्तानी मिट्टी पाउडर को 1:4 की रेशो में मिक्स करना और इसमें थोड़ा गुलाब जल या नॉर्मल वाटर से पेस्ट बना के डार्क स्पॉट्स पे लगाना, हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 बार। चौथी चीज जो मेन इंटरनल रेमेडी है वो है महामंजिष्ठादि क्वाथ और खादिरा रिस्ट को पानी के साथ खाने के बाद दिन में 2 नहीं तो 1 बार तो जरूर लेना। आप ये 4 चीजें कर लो पूरे विश्वास से। वैसे तो 10-15 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 2 महीने तो करो ताकि ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाए। हाँ, अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी आपसे मोटिवेशन मिले। इसमें यूज होने वाले प्रोडक्ट्स आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएंगे। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके लिंक्स दे दिए हैं। बायोमुनि का हार्ड वाटर शैम्पू और फेस वॉश का लिंक भी नीचे डाल दिया है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।